आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विंडोज़ की जो सी ड्राइव है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हमने कितने सॉफ्टवेयर्स या कितनी चीज़ों को इंस्टॉल करना है, और हम सी ड्राइव के अंदर कुछ इतनी स्पेस एलोकेट कर देते हैं कि जो कि बाद में कम पड़ जाती है। और बहुत सारे लोग ये जानते हैं बात के सी ड्राइव में अगर स्पेस कम हो तो कितनी परेशानी होती है। एक तो सिस्टम की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, दूसरा फिर बार बार काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि वर्क करना छोड़ देते हैं या फिर वैसे एक्यूरेट वर्क नहीं कर रहे होते। तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोगों को फिर ये परेशानी होती है कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं जिसमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स में जुगाड़ भी की गई होती है, क्रैक या कोई पैच वगैरह रखे हुए होते हैं। और फिर प्रोफेशनल लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि बार बार विंडोज़ को की इंस्टॉलेशन करें, पार्टीशंस करें और दोबारा से स्पेस एलोकेशन करें। तो मैं आज आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ एक ऐसा तरीका जिसमें विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी हम सी पार्टीशन, जो हमारी विंडोज़ की सी पार्टीशन होती है, उसको हम स्पेस एलोकेट कर सकते हैं, उसकी स्पेस बढ़ा सकते हैं, उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर फोकस करके करेंगे तो नॉट अ बिग डील, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोशिश कर लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आयमाशाएँ कर लेने से फिर ना मज़ा ख़त्म हो जाता है, वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है और फिर लोग घबराना शुरू हो जाते हैं। एनीवेज, विंडोज़ 10 आपके पास होगी। जस्ट सिंपली आप यहाँ पर जाएं सर्च बार में और यहाँ पर टाइप करें आप डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे ही आप ये डिस्क मैनेजमेंट का एम, डिस्क के बाद एम जैसे ही लिखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस, मतलब कि हम यहाँ पर पार्टीशंस बना सकते हैं हार्ड डिस्क के। यहाँ पर क्लिक करेंगे सिंपली। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस ना आपके सामने एक ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये आपके सामने एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, मेरा ख़्याल है सब लोगों को आपको। तो इस इंटरफेस में अब हमने यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर अब हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो पार्टीशंस हैं वो हैं, सी है जिसको हमने स्पेस दी हुई है 33 GB 33.69 है। उसके बाद हमारे पास ई है जिसको 85.06 GB हमने जगह दी हुई है। अब हम ये चाह रहे हैं कि यार ये 33 को हम बढ़ाकर 50 कर लें या 45 कर लें, ताकि हमें कुछ स्पेस एडिशनल मिल जाए और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो स्टक ना हो, वो रुके ना। उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है, ये हमारी जो 85 GB जो जगह पड़ी हुई है, ये 85 GB जो पड़ी हुई है, अब इसमें आप ये देखें कि 76.4 GB, मतलब कि ये फ्री है और इसमें से 9 GB 8-9 GB जगह जो है वो इस्तेमाल शुदा है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर या कुछ भी पड़ा हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ये करना है, अब हम ये तो आप सब जानते हैं कि जब पार्टीशनिंग करते हैं तो जो उसमें डाटा पड़ा हुआ होता है वो उड़ जाता है, डिलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो ज़ाया हम नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम इस ही 85 GB में से कुछ अलग एक स्पेस पहले एक बनाएंगे, एक ड्राइव बनाएंगे, उसमें ये वाला डाटा लेकर जाएंगे, जो फिर यहाँ पर स्पेस जो इसमें बच जाएगी वो फिर हम सी के अंदर ऐड कर देंगे। फ़र्ज़ करें हम सी के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं 10 GB, तो हम इसको इसमें से 85 में से 75 GB को यहाँ पर ले जाएंगे, 10 GB जाकर किसको दे देंगे, सी को। तो ठीक है जी, उसमें करते हैं हम सबसे पहले ये है कि यहाँ पर जाकर जिस आप पार्टीशन को आप जिसमें से आप डाटा लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर जाकर राइट क्लिक करें इस तरीके से। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, श्रिंक वॉल्यूम, ये नज़र आ रहा है आपको ऑप्शन। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछेगा कि आप कितनी एक और पार्टीशन जो आप बनाना चाह रहे हैं उसको कितनी स्पेस आप एलोकेट करना चाह रहे हैं। मैं इसको कहता हूँ कि यार 85 में से हम 70 GB की हम एक अलग पार्टीशन बना लेते हैं। तो 70, ये तो आप लोगों को पता ही है कि 1 GB में 1024 MBs होते हैं। सिंपली यहाँ पर आएँ, 1024 कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय हम 70 GB देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये बनती है 71,680 जो MBs बनते हैं, मतलब 71680। ठीक है, अब ये हम जो है इस नाम से, मतलब 70 GB की हम एक अलग पार्टीशन बना रहे हैं। मैं फिर से आपको कहूँगा कि पार्टीशन का साइज़ आपके जो यूज्ड डाटा है, जो आपका यूज्ड स्पेस है, उससे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपका डाटा जो पड़ा हुआ है किसी और ड्राइव में वो आसानी से वहाँ पर आ सके। ये हमने जो 71,680 करके इसके बाद श्रिंक पे क्लिक कर दिया।
लेकिन ये मुझे कह रहा है कि देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस अवेलेबल ऑन द डिस्क कंप्लीट द ऑपरेशन। इसमें क्या करना है, हमें फिर से वही आना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, श्रिंक कर लेते हैं, हम इसको 70 के बजाय हम इसको कर लेते हैं 65 का देख लेते हैं जी कितना बनता है, क्योंकि वो स्पेस वहाँ पर ज़्यादा एलोकेट हुई हुई है शायद। 65 ज़रब 1024 ये बनता है 66,560। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं 66,560। ये 66,560 हमने इसके ऊपर किया और श्रिंक के ऊपर क्लिक किया, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी। और अभी यहाँ पर हमारे सामने ये जो स्पेस यहाँ पर एक पार्टीशन बनी हुई हमें नज़र आ जाएगी। अब ये देखें 65 GB यहाँ पर बनी हुई हमें नज़र आ गई है। ठीक है, 65 GB मतलब कि यहाँ पर आ गई है। ये जो 20 GB है ये एक अलग पार्टीशन 20 GB की बन गई है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये करना है कि ये अनएलोकेटेड है, तो पहले हम इसके ऊपर राइट क्लिक कर लेते हैं और इसको एलोकेट कर देते हैं एक ड्राइव नेम। ठीक है, राइट क्लिक करना है जनाब, अभी ये मतलब कि खाली पड़ी है, हम इसे कोई नाम देना चाह रहे हैं। इसके ऊपर सिंपली हमने जाना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके न्यू सैम्पल, यहाँ पर राइट क्लिक जैसे करेंगे ना, आप ये देखें, ये राइट क्लिक कर रहे हैं, न्यू सिंपल वॉल्यूम लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें वैसे कि एज इट इज़ ही रहेंगी, आपने इनको चेंज नहीं करना। नेक्स्ट और फिनिश। अब ये देखें, अब ये फॉर्मेटिंग हो रही है और ये ड्राइव एक अलग बन गई है। ठीक है, ये एक और ड्राइव बन गई है 65 GB की, ये 20 GB की अलग ड्राइव है। ठीक है, अब हम ये करेंगे, अब हमने ये करना है कि ये जो 65 GB जो हमारा है, इस 65 GB के अंदर यहाँ जो डाटा पड़ा हुआ है, अब क्योंकि हम ये जो स्पेस है ये सी को देंगे तो हमारा डाटा ज़ाया हो जाएगा। हमने इसे ज़ाया नहीं करना, हमने सिंपल सा काम करना है। और सिंपल सा काम क्या करना है, सिंपल सा काम हमने ये करना है कि हमने इस डाटे को यहाँ से इस ड्राइव में से, मतलब कि ये देखिए मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये 3 ड्राइव्स बन चुकी हैं। हमने इस ड्राइव का जो डाटा है, इस ड्राइव में जो डाटा है उसको उठाकर यहाँ ले आना है। यहाँ ले आएंगे तो उसके बाद फिर हम इस पार्टीशन को ऐड कर सकेंगे सी के साथ। तो सिंपली हम पहले इसको कर लेते हैं, डाटा को कॉपी करके इसमें ले आते हैं, उसके बाद फिर अगला काम हम करते हैं। ठीक है जी, साथ रहिए। डाटा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि टाइम लगेगा इसमें, तो आप ये देख रहे हैं कि 1% अभी हुआ है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 होगा। और अगर मैं इसको एज इट इज़ चलने दूंगा तो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो फॉर द टाइम बीइंग मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और जैसे ही ये डाटा ट्रांसफ़र मुकम्मल हो जाएगी, कंप्लीशन हो जाएगी इसकी, तो फिर हम वापस आते हैं और आगे क्या करना है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट जी, वापस आ गए हम। वहाँ पर डाटा ट्रांसफ़र हो चुका, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखें, अब हमने जो नई ड्राइव बनाई थी 65 GB की, 64.9 GB यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये 65 GB की जो हमने बनाई थी उसमें हमने डाटा यहाँ से कॉपी कर लिया, किस ड्राइव से, इस ड्राइव से, जिसको हम अब शेयर करने जा रहे हैं, जिसको हम मर्ज करने जा रहे हैं, जिसको हम श्रिंक करने जा रहे हैं, जिसको हम जोड़ने जा रहे हैं, किससे, सी से। ठीक है, यहाँ तक आपको मुझे लगता है समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, ये देखें जी, हमारे पास ये ड्राइव शो हो गई हैं, ये 3 ड्राइव्स हमारे पास मौजूद हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इनको बहुत इजी स्टेप्स हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट अगर आप करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आसानी आप कर पाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, नॉट बिग डील, कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला काम हमने क्या किया, पहला काम हमने ये किया था कि हमने यहाँ पर ड्राइव हमारे पास 2 थी, सी और ई, हमने ई ड्राइव में से एडिशनल स्पेस अलग कर ली थी जिसमें हम अपना डाटा सेव करना चाह रहे थे या जो हम बाद में यूज़ करना चाह रहे थे। ये 80 GB की थी फ़र्ज़ करें, हमने 65 GB अलग किया और उसमें फिर जो डाटा पड़ा हुआ था इस पुरानी ड्राइव में, उसमें से डाटा 65 GB के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया। अब पीछे रह गई 3 ड्राइव्स, ये बच गई हैं, मतलब 20 GB बच गया। अब हमें 20 GB सी के अंदर ऐड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब उसके लिए हम फिर आएंगे ई के ऊपर, क्योंकि ये डाटा हमारा सेव हो गया जाकर ड्राइव डी के अंदर, ई बच गई है, ई को अब हम सी के अंदर ऐड करने जा रहे हैं। लेकिन फिर से मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि काइंडली एक दफ़ा दोबारा से जाकर अपने पार्टीशन को चेक कर लें जिसको आप सी के साथ ऐड करने जा रहे हैं कि उसमें डाटा कुछ रह तो नहीं गया। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, ये डाटा हमारा ये यहाँ पर कॉपी होकर पेस्ट हुआ है, लेकिन हमारी जो ड्राइव जो हम जिसको हम सी में मर्ज करने जा रहे हैं उसको हम चेक करें तो जी यहाँ पर हमारा कोई डाटा मौजूद नहीं, मतलब डाटा कोई ज़ाया नहीं होगा। अब वापस आएंगे हम डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट में आकर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, जिस डिस्क को मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिस डिस्क को हम सी के साथ मर्ज करने जा रहे हैं उसके ऊपर हम आकर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी। इसमें एक ऑप्शन होगी फॉर्मेट की,
एक ऑप्शन होगी डिलीट वॉल्यूम की। हमने फॉर्मेट पे क्लिक नहीं करना, हमने इसको फॉर्मेट नहीं करना है, हमने वॉल्यूम डिलीट करना है, क्योंकि हम इसे वॉल्यूम को जब डिलीट कर देंगे तो ये अनएलोकेटेड स्पेस हो जाएगी, और जो अनएलोकेटेड स्पेस होती है वो फिर मर्ज हो सकती है। तो हम इसको जनाब डिलीट वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमारे से पूछेगा कि यार आप डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक कर रहे हैं, आपका डाटा ज़ाया हो सकता है, एज हो सकता है, वट जो कुछ भी है। हम कहेंगे यार कर दो, हमने इंतज़ाम पहले से कर लिया है। सो हमने इस पर क्लिक किया। अब उसने दोबारा से पूछा कि यहाँ पर कुछ वॉल्यूम जो है वो आपके करंटली इन यूज़ है। हमने कहा जी आप इसको कर दें। अब ये देखें 20 GB जो है वो अनएलोकेटेड शेप में आ चुका, मतलब अब ये तैयार है यहाँ पर मर्ज होने के लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे किसके ऊपर, सी ड्राइव के ऊपर, क्योंकि अब यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो गया। हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। आकर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर श्रिंक वॉल्यूम, एक्सटेंड वॉल्यूम का यहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। कौन कौन सी, एक है श्रिंक वॉल्यूम और दूसरी है एक्सटेंड वॉल्यूम। ठीक है जी, इन दो चीज़ों में से दो चीज़ों के श्रिंक वॉल्यूम हम पहले यूज़ कर चुके हैं, जो कि आपको मैंने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन भी की है। लेकिन चूंकि हम श्रिंक नहीं करने जा रहे, हमें तो सी को एक्सटेंड करना है, तो हम इसके ऊपर आकर यहाँ पर एक्सटेंड वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरीके से। लेकिन पहले यहाँ पर देख लें आप कि हमने एक ड्राइव पहले अलग से बनाई 65 GB की, अपना डाटा वहाँ पर ट्रांसफ़र किया, 20 GB हमने बचाए। 20 GB जो बचे हैं, 33 GB हमारी सी है, ये देखें 33.69 नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर भी देख लें ये 33.6 GB हमारे पास करंटली इस टाइम मौजूद हैं। मतलब 20 GB अब यहाँ पर देखें अनएलोकेटेड है, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, वो एक अलग पड़ा हुआ है, जो अलग एक नाम से पड़ा हुआ है, मतलब उसकी कोई पहचान नहीं है, नाम भी नहीं है, सॉरी। तो अब हम यहाँ पर वापस आएंगे, आकर 33 GB को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें 20 GB ऐड करना चाह रहे हैं। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पर एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखें ये 33 GB है, देखें फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा, 33 GB है यहाँ पर, और ये यहाँ डिस्क मैनेजमेंट में अगर हम देखेंगे तो ये 53.75 हो चुकी है। तो अभी इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। इसको हम रिफ़्रेश जब करेंगे तो ये अब ये देखें ये 53.7 GB बन गया, 65 GB अलग हो गए और ये 53 GB यहाँ पर अलग चले गए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है, समझ आई है, तो मेरे चैनल इमरान से इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नए नए ट्रिक्स आपके साथ शेयर मैं करता रहूँ, आप तक पहुँचते रहें। और किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्विकली और अर्जेंट बेसिस के ऊपर रिस्पॉन्ड करूँ या रिस्पॉन्स करूँ, दोनों चीज़ों में से कोई भी समझ लीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।